इस चीन से कौन रखे दोस्ती, क्यों रखे दोस्ती? जिस चीन के डीएनए में धोखा भरा है, जिसकी रगों में खून की जगह विश्वासघात बहता है, उस चीन के साथ कैसे निभाव हो सकता है? इसीलिए तो चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के नारे से भी बुलंदी मिली। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। चीन का खिलौना, चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामान और अब तो चीन से ही आ रहे पूजा पाठ के सामान। धीरे धीरे ऐसी सोच बनती जा रही है कि हिंदुस्तान चीन का माल खरीदता है और हिंदुस्तान से मिले पैसे को चीन हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसीलिए इसके सामान के बहिष्कार की मांग तेज हुई तो चीन बौखला गया। उसको अपनी जेब में छेद होता नजर आने लगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में खबर छपी कि भारत में कुछ अति राष्ट्रवादी पार्टियां लगातार चीन को बदनाम करने की साजिश रच रही हैं। चीन के सामान का बहिष्कार करने का अभियान चल रहा है, लेकिन यह संभव है नहीं। चीन धमकी दे रहा है कि यह भारत के लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि सालाना 7,000 करोड़ से ज्यादा कारोबार हुआ है। चीन की बौखलाहट रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित लद्दाख निवासी सोनम वांगचुक के इस वीडियो पर भी है, जिसमें उन्होंने चीनी प्रोडक्ट के बहिष्कार की बात की थी। भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। हम आप भारतीय उद्योग को मारकर हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं। दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स जैसे टिकटॉक, शेयरिट, इन सब में मस्त उन्हें करोड़ों करोड़ों का पैसा भेज रहे होंगे। बहुत जरूरी है कि हम एक नागरिक जवाब जरूर दें और इसे एक अभियान बनाएं। भारत के साथ चीन का कारोबार वैसे भी गिरा है। 2014 से 2018 के बीच भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर चीन था, लेकिन उसके बाद यह जगह अमेरिका ने ले ली। 2018-19 में दोनों देशों के बीच $87 बिलियन का कारोबार था, जो 2019-20 की 3 तिमाही में घटकर $72.50 बिलियन रह गया। हालांकि भारत के स्मार्टफोन के मार्केट में अभी भी चीन का दबदबा है। अब चीन की नई बंदर घुड़की पर कारोबारियों की तरफ से भी जवाब आने लगा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन के इस स्टेटमेंट का बहुत माकूल जवाब देने का निर्णय लिया है और अब हमारा जो संकल्प है चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का, वो और अधिक दृढ़ हो गया है। लोग कहते हैं कि ये काम हो नहीं सकता। भारत के व्यापारी और नागरिक मिलकर के बताएंगे कि ये काम बिल्कुल हो सकता है। इस बीच चीन अगर डरा सहमा है तो अपनी कारोबारी दुनिया के बिखरने के डर से। आज चीन दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब है, लेकिन कोरोना से उसकी ये ताकत टूटने वाली है। करीब 1000 कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाह रही हैं। इनमें मोबाइल, मेडिकल उपकरण, कपड़ा, सिंथेटिक फैब्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां हैं। ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं। दुनिया भर में सामान बेचने वाले चीन के हाथ से कंपनियां निकलने वाली हैं। वहीं भारत जैसा बाजार उससे छिन जाएगा। पीएम मोदी की रणनीति के तहत पड़ने वाली दोहरी मार से चीन त्राही कर सकता है। उसकी तिलमिलाहट इस तरफ इशारा कर रही है।